जय श्रीमन नारायण। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय को श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करा रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में हम दूसरे अध्याय को श्रवण करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों आइए कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री हूँ, आप लोगों के बिना मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार से विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब गुणवती को होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी सद्गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उस प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह इस नगरी में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने में लीन हो गई। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इससे भुक्ति, मुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत एवं उपवास करने वाले सभी मनुष्य मुझे प्रिय हैं। यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया था और वह बहुत कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वो शिथिल हो गई। तब मेरे दूत मेरे धाम में उसे लेकर आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैं कृष्णा का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, इस कारण तुम्हारी देह अति सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रत का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित कर दिया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत की फल से बहुत थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 1/4 भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का भाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कार्तिक मास के महत्व को श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने स्वयं इस अध्याय में कहा है कि कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, तुलसी सेवन, स्वास्तिक बनाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, इस प्रकार के सभी धार्मिक कर्मों से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है तथा ऐसे भक्त सदैव भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं।
ऐसे भक्तों की सहायता के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए कार्तिक मास में जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें। स्नान दान, दीप दान, तुलसी पूजन, तुलसी को लगाना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी को दान करना और आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान, पवित्र नदियों में दीपदान। इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, किसी ब्रह्म स्थान के पास जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना हो सके आप उतने नियमों का पालन इस कार्तिक मास में अवश्य करें और प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा को श्रवण अवश्य करें। तो आज हमने कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय को श्रवण किया। दोस्तों, कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगले वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य की अन्य कथाओं को श्रवण करेंगे। दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।